Welcome to my channel with the new and excited research topic that we discuss today is unlock the power of observation method in research. रिसर्च एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है साइंटिफिक प्रोग्रेस का। हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस रिसर्च पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी रिसर्च हम करेंगे उतनी ही साइंस हमारी प्रोग्रेस करेगी। And the observation method is one of the most effective way to achieve accurate and reliable results. In this video, we will discuss the benefits of using observation method in research and how you can maximize its potential. ऑब्जर्वेशन मेथड डाटा कलेक्शन का मेथड है। हम रियल लाइफ सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड रिसर्चर्स कैन स्टडी बिहेवियर्स एक्शंस एंड इवेंट्स एज दे अकर अराउंड द वर्ल्ड, जिससे हम एक्यूरेट एंड अनबायस्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के बेनिफिट्स की बात करें तो वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड दैट इज़ जब हम कोई भी रिसर्च मेथड यूज़ नहीं कर सकते तो हम इजीली ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा की बेनिफिट है। किस तरह कि देखिए, अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए कोई भी डाटा कलेक्ट करने लगेंगे तो आप कोई भी टॉपिक होगा आपका, तो आपको सबसे पहले उसके बहुत से प्रोसीजर से गुजर कर जाना पड़ता है कि सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट किया जाए, फिर सैम्पल साइज़ से क्वेश्चनियर बनाया जाए, क्वेश्चनियर को फिर डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाया जाए और वहाँ से जाकर आप अपना डाटा कलेक्ट करें। और अगर आप इंटरव्यू के तरीके से कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी इस तरह के मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा कि आपको एक प्रॉपर इंटरव्यू स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको यूज़ कर आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड एक ऐसा मेथड है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें नेचुरली एक इन्वायरमेंट में रहते हुए हम लोग इजीली कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप क्लासरूम में हैं तो रिसर्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान इंटरेक्शंस को कि वो आपस में कैसे डिस्कस कर रहे हैं और ये इंटरेक्शन ओनली लर्निंग आउटकम्स पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। आप क्लासरूम में विज़िट कर लिया आपने, ठीक है, आप क्लासरूम से विज़िट कर रहे हैं और आपने देखा कि टीचर और स्टूडेंट आपस में किस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल क्या है और स्टूडेंट्स का उस मेथड को लर्न करने का स्टाइल क्या है। ठीक है, वो क्या उनको टीचर का वो स्टाइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या टीचर स्टूडेंट्स के साथ रूड तो नहीं हो रही, या टीचर्स सिर्फ एक बच्चे को फेवरेटिज्म तो नहीं दे रही। ये सारे का सारा जो है आप एक जायज़ा ले सकते हैं, ओवरऑल ऑब्जर्व कर सकते हैं लोगों को उनके फेस एक्सप्रेशंस के साथ, उनकी बातचीत के साथ, उनकी गुफ्तगू के साथ आप इजीली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके बगैर किसी चीज़ को डिस्टर्ब किए बगैर किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा मेथड है डाटा कलेक्ट करने का क्विक वे में। ठीक है, तो इस तरह से जो डाटा है वो बहुत अच्छे तरीके से वैल्यूएबल होगा इन आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट इससे टीचिंग मेथड भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे हम लोग अगर बच्चों में कोई कमी पेशी है उसको भी देख सकते हैं। और अगर टीचर का कोई भी मतलब रूड बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर है कि जिससे स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं रहे सही तरीके से, वो मजाक में ले रहे हैं, तो उस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड रिसर्चर्स को ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है दैट दे गैदर डाटा इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स। अब ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स जो है वो क्या होती हैं, इसका मतलब है कि रिसर्चर जो है वो बिहेवियर्स को इवेंट्स को स्टडी कर सकता है रियल लाइफ सिचुएशंस में रहते हुए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को, रोज़मर्रा की रूटीन को ख़राब किए बगैर, और इससे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट हासिल कर सकता है खुद एज अ पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेंट इस नेचुरल इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करके लोगों का बिहेव इसमें चेक कर सकता है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आपके पास जॉब है लेकिन कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है। अब आपने देखना है कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनका सोसाइटी के ऊपर किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप खुद एज अ पार्टिसिपेंट इस सर्वे में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इसको कहते हैं कि आप लोग इसके अंदर खुद पार्टिसिपेट करेंगे। और एक मेथड होता है नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथड कि आप लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते और सिर्फ लोगों का बिहेवियर, उनकी बातचीत को देखते हुए आप अपना जो कंक्लूजन है वो दे देते हैं। तो अगर हम इसमें एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करें और इसमें खुद पार्टिसिपेट करें और हम क्या करें कि अपनी जॉब को एक हफ्ते के लिए छोड़ दें और या फिर एक दिन के लिए छोड़ दें और एक बेरोज़गार बंदे की हैसियत से एक रोड पर खड़े हो जाएं और वहाँ पर डिफरेंट जगह पे जाकर सीरीज़ देना शुरू कर दें कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि आपको उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। आपके इंटरव्यूज़ में आपको किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके बाद आपका सोसाइटी पे किस तरह का इम्पैक्ट है, या आपस में जो लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं उन लोगों के साथ आप डिस्कस करें कि भाई मुझे जॉब नहीं मिली तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वो सारी चीज़ें जो है आप इजीली उस इन्वायरमेंट में रहते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लें कि हम लोगों ने देखना है कि जी हमारे सोसाइटी में ये जो ब्लाइंड लोग हैं उनका वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तो क्या करेंगे कि ऐसी सोसाइटी, ऐसे हॉस्पिटल में चले जाएं कि जहाँ पर ब्लाइंड पर्सनस हमें मिलेंगे और हम उनको देख के वहाँ पर जाकर जायज़ा लेंगे कि क्या वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह के काम करते हैं, अपने सारे काम जो है वो किस तरीके से करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, अपने नहाते कैसे हैं, सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से करते हैं, क्या उनको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है या वो खुद ही सब मैनेज कर लेते हैं। तो ये भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आप एग्जांपल देखें, अगर इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए, तो आप घर में अपनी एग्जांपल देखें। हम घर में रहते हैं और हम घर में भी ऑब्जर्वेशन मेथड को अप्लाई करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हर बंदे का बिहेवियर आपके घर में जो है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंटली अपने जो लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनके हिसाब से जो है वो आप वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, तो फिर उनके हर बंदे का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है और फिर आप अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड में आती हैं। बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड रिसर्चर्स को हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई मेथड्स एंड ट्रेंड्स जो बाकी रिसर्च मेथड से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डिफरेंट बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके एक रिसर्चर एक कंसिस्टेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता है और इसको यूज़ कर सकता है टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर्स एंड इवेंट्स। ऑब्जर्वेशन मेथड हमारे पास बहुत ज़्यादा एक पावरफुल रिसर्च टूल है फॉर दी कलेक्शन ऑफ डाटा, और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से कि अगर आप क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ पार्टिसिपेंट आपको उसका सही तरीके से जवाब देंगे नहीं देंगे। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई पॉवर्टी के बारे में कर रहे हैं तो वो उसमें वो वाला आंसर पर टिक लगा लेंगे जो उनकी दोस्त ने लगाया, ठीक है, या उनकी किसी क्लास वालों ने लगाया, तो वो देखा देखी में काम करेंगे, ठीक है। हाँ, वो यहाँ तो वो जिस पे टिक करना चाह रहे हैं, जिस ऑप्शन पे, वो हेजिटेट होके या किसी वजह से उस पर टिक नहीं करते कि अगला बंदा क्या सोचेगा, वो किसी दूसरे ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं, खुल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते या बता नहीं रहे होते, जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम यहाँ तो खुद पार्टिसिपेट कर लेते हैं या लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो नेचुरली हमें नज़र आ रही होती है कि इस बंदे का पॉवर्टी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, हम खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं। या फिर अगर हम कहें कि मैरिज के रिलेटेड इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो चीज़ हम खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके अलावा
ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करके रिसर्चर्स जो है वो डाटा जो है इजीली गैदर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रिसर्च मेथड्स। एंड वो इसके अंदर हम लोग इजीली बिहेवियर्स लोगों के स्टडी करके नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में रहते हुए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रोज़मर्रा की चीज़ों को ख़राब किए बगैर हम इसमें स्टडी कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को कि किस तरीके का काम होने वाला है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने बिहेवियर को स्टडी किया, अगर हमने एग्जांपल ली थी क्लास और टीचर वाली कि क्लासरूम में और टीचर में क्या बिहेवियर था, अगर तो उनका बिहेवियर टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के साथ अच्छा है, वो पढ़ा भी अच्छी तरीके से रही है, बच्चों को समझ भी आ रहा है, तो क्या होगा, उनकी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जो है उसका क्रेडिट स्टूडेंट को भी जाएगा और टीचर्स को भी जाएगा। ठीक है, 80% टीचर को और 20% स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी मेहनत की उसमें बहुत ज़्यादा उसको समझने में और उस पर पेपर्स में अच्छी तरीके से उसको काम करने में। तो क्या होगा कि ये हमें एक बेनिफिट मिल गया, हमें पता चल गया कि ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये आगे जाकर भी अगली क्लासेस में जाकर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमने एक अजम्पशन अपनी रख ली, हमने एक पैटर्न सेट कर लिया, एक ट्रेंड सेट कर लिया कि आगे वाले दिनों में जाके ये स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जो कि टीचर्स को सीरियस नहीं लेते और उनके लेक्चर्स को सही तरीके से नहीं सुनते। तो हमने ये कहा कि ये ट्रेंड सेट किया कि ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, ये जो हैं ये आगे जाकर अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 80% चांस ये है इनका। At the end of the lecture, don't forget to subscribe my channel and click the bell icon ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।